मूर्ख आदमी ये समझ नहीं पा रहा, मैं अपने को बज्र मूर्ख मान रहा कि पीढ़ियां गुजर गई, आज तक रामलला से न्योता नहीं आया, और चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ, देवा शरीफ, करियर शरीफ, सबके न्योता धमा धम आ रहे, टीले वाली मस्जिद तक का न्योता आ रहा, साल में 3-3 दफे। गजब बेइज्जती है। फिर इनकी मेली से गलवैया हो रही, बोले आओ मेरी जान। क्या नहीं, अभी और सुनिए। सिमई खाओ, ये गजब बात करते हो यार, इससे नहीं चलेगा। जो बाबर के यहां तक चले गए, मैं पूछता हूं, बाबर ने चिट्ठी अंतर्देशी लिखा उनको कि तुम्हें मेरी कसम याद आ रही, आ जाओ। टेलीग्राम कॉल किया, व्हाट्सएप किया, टेलीग्राम, बाबर ने उनको कैसे न्योता भेजा यार, ये तो बताओ। सेकुलर इंस्टेंट में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज की शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार। आज की इस डिबेट वीडियो का विषय है कि रामलला के मंदिर पर क्या बुलावे की जरूरत है, तभी कोई दर्शन करने आएगा। यहाँ पर सपा पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि जब रामलला बुलाएंगे तभी हम वहाँ उनके दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री ने उनकी धज्जियां उड़ाई और साथ ही साथ उनसे कहा है कि बाबर ने आपको कैसे बुलाया, कि जो आप बिन बुलाए चले जाते हैं, या देवा शरीफ ज़ियारत पे, या बहुत सारी ऐसी ज़ियारत के नाम उन्होंने यहाँ गिनाए जहाँ पर आप हमेशा जाते हैं, तो रामलला के मंदिर क्यों नहीं। इस पर क्या जवाब हुआ आगे इस डिबेट में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। कांग्रेस छोड़ दो, सपा बसपा, जनता पूछती है, जो ना भाजपा की सदस्य है ना सपा की, वो पूछती भैया ये बात तो सच में गलत है भाई। अमिताभ जी 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 हमको थोड़ा समय दीजिए। अमिताभ जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन परंपरा को जानता है, उसमें हम लोग जब बच्चे थे तब से हमारी दादी हम लोगों को जब गंगा स्नान या सरजू स्नान या दर्शन करने जाती थी, कई बार साथ ले गए, बहुत छोटे थे हम लोग, तो ये माना जाता था कि बुलावा जो है जिस देवस्थल से आता है, ईश्वर कृपा होती तभी व्यक्ति दर्शन पाता है, और नहीं तो वहां पहुंच करके भी तमाम लोग ऐसे अभागे रह जाते हैं, बिना दर्शन के लौट आते। हमको सिखा रही है बात अयोध्या की आप आज गणना कर रहे हैं, 1840 के कुंभ की भीड़ कहां से आई थी जिसमें भगदड़ हुई, हजारों लोग मरे। ये लगातार उस समय आबादी कितनी रही होगी अमिताभ जी? आज करोड़ों में, उस समय लाखों में, 100 करोड़ के ऊपर है, 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, उस समय कुछ 20-30 करोड़ रही होगी, 40। देखिए 2-3 चीजें होती है, आप करें दिखावा नहीं, गए नहीं भाई, पूरी तरह से जो पूजा पाठ है, ईश्वर की भक्ति पूर्णतया निजी है, ईश्वर पर आस्था और समर्पण का विषय है, वो रील का विषय नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आस्था का विषय है, केवल भव्यता का नहीं है, दिव्यता का भी है। ये थोड़े जाते हमको संख्या गिनवाना है, उनको रील बना करके डाल देनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह वही सनातन की परिभाषा करने लगेंगे। सनातन बहुत व्यापक है, और सनातन के पीछे छुप करके जो सरकारें रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनसे नहीं बच सकती। आपको चुना गया है, इन धर्मेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। जी धर्मेंद्र जी, आप रुकना होगा, ना आप रुकना होगा, मैं रुकिए इनकी आवाज, आप रुकना होगा। ऐसी थिथरई ठीक नहीं, पूर्वांचल के लोग थिथरई समझते हैं, ये थिथरई ठीक नहीं। मैं जो बात बोलता हूं ना उसमें 24 कैरेट की बात बोलता हूं, 23 कैरेट की नहीं। खूब सोच समझ लीजिए, तब चैलेंज करिए। भारत के पिछले कुंभ में भारत की कुल आबादी का जितना प्रतिशत स्नान करके आया, उतना प्रतिशत, संख्या की बात ही नहीं कर रहा, उतना प्रतिशत भारत की कुल आबादी का कभी कुंभ नहीं नहाया। धर्मेंद्र सिंह जी की बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, बात गलत हो गई, ठीक। एक दूसरा, साल भर में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कॉल छोड़ दीजिए, 80s में जितने लोग आते थे उतने तो एक महीने में आ रहे हैं, तब भी भारत की आबादी 100 करोड़ थी। परसेंटेज में गिन लो, इसमें नाक नीची होती हो तो परसेंटेज में गिन लो। एकदम बलंडर हो गया। कहा कि भाई बुलावा आता है तीरथ से, इस बात से मुझे इनकार ही नहीं। मैं मूर्ख आदमी ये समझ नहीं पा रहा, मैं अपने को बज्र मूर्ख मान रहा कि पीढ़ियां गुजर गई, आज तक रामलला से न्योता नहीं आया, और चरारे शरीफ, हरारे शरीफ, गरारे शरीफ, देवा शरीफ, करियर शरीफ, सबके न्योता धमा धम आ रहे, टीले वाली मस्जिद तक का न्योता आ रहा, साल में 3-3 दफे। गजब बेइज्जती है। फिर इनकी मेली से गलवैया हो रही, बोले आओ मेरी जान। क्या नहीं, अभी और सुनिए। सिमई खाओ, ये गजब बात करते हो यार, इससे नहीं चलेगा। जो बाबर के यहां तक चले गए, मैं पूछता हूं, बाबर ने चिट्ठी अंतर्देशी लिखा उनको कि तुम्हें मेरी कसम याद आ रही, आ जाओ। टेलीग्राम कॉल किया,
व्हाट्सएप किया, टेलीग्राम, बाबर ने उनको कैसे न्योता भेजा यार, ये तो बताओ। तुमसे ना हो पाएगा। हनुमानगढ़ी में न्योता नहीं आया इसलिए मुंह ऊंची है, बोला नहीं जाएंगे, हनुमान जी जब कॉल करेंगे तो जाएंगे। अच्छा जी, देवा शरीफ वाले कॉल कर रहे हैं, वो तो जमीन के अंदर है क्या? अजमेर शरीफ वाले कॉल कर रहे हैं, वो तो जमीन के अंदर है। ये थोती बात है, ये नहीं। हम तो कहते कुछ नए तर्क लाइए। 1949 से, दिसंबर 1949 से आज तक न्योता ही नहीं आया। सुनील कौशिक जी, भारतीय की बात कैसे हजम हो कि हम समरकंद तक हुआ है कई राउंड, क्या बोले बाबर मियां हम आ गए हैं नमस्ते करने, है लोबान का धुआं देंगे आपको, और बगल में अयोध्या नहीं, कृष्ण जन्म स्थान नहीं। वो लोग भी कृष्ण जन्म स्थान नहीं गए जो कृष्ण पर राजनीतिक रूप से दावा करते हैं आज के दौर में। क्या कहते हम और कृष्ण जी एक ही हैं? क्यों नहीं गए? पुलिस पकड़ रही थी, भूकंप आ रहा था। कौशिक जी, देखो अग्निहोत्री जी, जब हम लोग तो सब गांव प्रवेश के हैं, जिस गांव से, जिस परिवार से कोई धर्म की नगरी नहीं जाता था तो उसको किस तरीके से लोग देखते थे। और धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि बुलावा आएगा तब जाएंगे हम, और बुलावा पीढ़ियों से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या माना जाए उस परिवार को? इसको भी मान लिया जाए कि बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो बुलावा भी नहीं आ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप ही की बात बड़ी कर दे रहे हैं, लेकिन मनोभाव को समझना पड़ेगा। पड़ोसियों की, गांव के गलियारे की बातों को समझना पड़ेगा। इतनी नफरत बढ़ती है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव को अलग करके आप देखते हैं। अगर हमने भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया, भगवान शिव का दर्शन कर लिया, किसी एक देव से जाके ब्लेसिंग ले आए, तो हम मानते हैं सनातन में कि हमको ईश्वर का मानते रहिए। ये आप लोग धर्मेंद्र जी, आप इसी तरीके से मानिए, सोमवार का पत्र लीजिए। आप सबको अलग मानते हैं, आप सबको अलग मानते हैं ना, भगवान कृष्ण और राम को अलग मानते हैं आप। बिल्कुल है, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्या है मानने के लिए? अरे तब शास्त्र आप जानते ही नहीं है। आपकी पार्टी तो, देखो आपकी पार्टी तो, आपकी सुनिए ना, आपकी पार्टी तो प्रोफेसर मानती है भगवान श्री कृष्ण के, और जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और मस्जिद का विवाद आता है तो आप लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, बोले आप नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ इटावा में बनवा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप आइए दर्शन करिए, वहां भी वही शिव है जो शिव। अखिलेश जी अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अरे अयोध्या अखिलेश जी नहीं जाएंगे और कौशिक जी वहां चले जाएंगे, कौशिक जी सेफी चले जाएंगे, लेकिन अखिलेश जी अयोध्या नहीं जाएंगे। एक तो तथ्य स्पष्ट हो जाए, मैं किसी की बात का खंडन मंडन नहीं करूंगा, तथ्य जरूर रखूंगा। अखिलेश जी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। 17 के चुनाव में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, वो एक दिन रात को अयोध्या पहुंचे थे। पत्रकारों ने पूछा रामलला को दर्शन करने जाएंगे, तो बोले नहीं बाद में। क्या गए वहां, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। ये रिकॉर्ड में साफ हो जाना चाहिए, इसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए, अच्छा लगे तो खराब लगे। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि आप उन्होंने अच्छी बात कही, एक नूर से सब जग उपजा। ठीक भैया रुक जाओ, एक नूर से सब जग उपजा, इस टाइप की बात उन्होंने कही। अभी भाई अब ये देखो, बीच में अंताक्षरी नहीं यार, आप जानते हो मेरे बहस में तो नहीं होती, बाकी जगह होती है, मेरे में तो नहीं। जो ज्ञान, जो तर्क आए वो तुरंत दो बात। ठीक, मेरा सिर्फ कहना, उन्होंने कहा कि सारे देवता एक, हम उनकी बात मानते हैं, एक को अहम द्वितीय न एक, हम अद्वैत मानते हैं। क्या एक ही ब्रह्म है, चलो मान लेते हैं, लेकिन चाचा अल्लाह कई हजार हैं क्या? फंस गया सीएम। अल्लाह कई हजार हैं क्या? चरारे शरीफ, गरारे शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, टीले वाली मस्जिद, नाव वाली मस्जिद, पान वाली मस्जिद, अटाला मस्जिद, मटके वाले पीर, सबके यहां गए हो। अल्लाह कई हजार है? कई फ्रेंचाइजी है क्या? अरे मटके वाले पीर क्या हो आए तो घोड़े वाले पीर क्या क्यों गए? फिर क्या करने गए? यहां तो आपने ज्ञान की बात कह दी। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं कि हम तो एक ही मानते हैं। अच्छा जी, आप हर 100 किलोमीटर पर नई मस्जिद में जाते हो, कोई नई चीज मिलती है क्या? वहां नई चीज मिलती है जो देवा शरीफ में है, वो कलियर पीर में नहीं है क्या? और जो हरारे से ये चरारे शरीफ में है, वो अजमेर शरीफ में नहीं है क्या? फिर गजब बात करते हैं लोग।
वहां हजारों है क्या? नहीं ना। आपका माथा वहां झुकता है, बार बार झुकता है। और छोड़ो, ये तो अल्लाह और भगवान की बात, उनको क्या वो क्या सफाई देंगे और किस मुंह से सफाई देंगे? जो भारत से कई हजार किलोमीटर दूर एक बेहद ठंडे मुल्क में बाबर भाईजान कह के कुंडी खटखटाते रहे 3 पीढ़ियों तक। बोले बाबर भाईजान तुम्हें मेरी कसम एक बार मेरी ओर देखो तो। अब वो तो कब्र में दफन, वो क्या देखें? अबर इस देश का नहीं था, बाबर इस देश का नहीं था, न रक्त से न जन्म से। भैया ये सब वहां दिखाओ पार्टी में, हम तो देख ही चुके जो देखना था, ठीक ना? बाबर के का इस देश से क्या लेना देना? आक्रांता था, दुष्ट था, लफंगा था। हमारा कौन सा इश्क मोहब्बत है उससे, सूफियाना इश्क, कि हम वहां जा रहे हैं बार बार? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम ले भी सकता हूं, सब समझते हैं कि किसकी ओर कह रहा हूं। और बात अंतिम कहूंगा धर्मेंद्र जी से, सारे मंदिर अच्छे हैं, सारे धार्मिक स्थल अच्छे हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन अपनी पार्टी को ये बात जरूर समझाइएगा, आप योग्य व्यक्ति हैं, नहीं तो सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी, लिख लो। लेकिन आप सुनिए, लेकिन आप मंदिर बनवा रहे, अच्छी बात, और बनवाइए क्या, लेकिन कोई मंदिर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अयोध्या और काशी और मथुरा का बर की बराबरी नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। हिंदी में समझ लीजिए, अंग्रेजी में नहीं। कैसी लगी आपको आज की डिबेट वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।